गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में है टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। तो हमें इसमें फाइंड करना है मतलब दो एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि एक पैरेललोग्राम है जिसमें टू एडजेसेंट एंगल की वैल्यू कैसी है, इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, the two adjacent angle x है ना, मतलब एक की वैल्यू मानते हैं हम पहले। ठीक है, कि एक एडजेसेंट एंगल की वैल्यू कितनी है, x है ना। तो टू एडजेसेंट एंगल की वैल्यू क्या होगी, x प्लस x। अब हमें मालूम है कि एक पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। ठीक है, तो x और x 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 0 ज़ा 0। सो x इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि एक राइट एंगल है। ठीक है, क्या है, एक राइट एंगल। ठीक है, इन्होंने टू एंगल्स की वैल्यू पूछी थी कि हर एक एंगल कितनी डिग्री का होगा, तो वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ओके, चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कि एक पैरेललोग्राम है HOPE। ठीक है, और इसमें हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से एंगल दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए 70 डिग्री का एक एंगल दिया हुआ है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर ये लिखा है HOPE। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे कि HO और P। पहले हम इस वाले, ये ट्राइंगल बन रहा है तो पहले हम इसको देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल HOP। ठीक है, देखो HOP में क्या क्या दिया है, कौन कौन से एंगल दिए हैं, Z, Y और 70 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ना, तो प्लस 70। अब ये दो एंगल मिला के कितनी डिग्री होंगे, 180 डिग्री। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एंगल HOP इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 70 डिग्री। ठीक है, अब माइनस करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, HOP इज इक्वल टू 180 में से 70 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110, मतलब कि 110 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए कि जो HOP है ना, HOP कौन सा एंगल कहलाया, HOP मतलब कि यहाँ पर ऊपर एंगल बन रहा है, तो जो किसके बराबर होगा, किस एंगल के बराबर होगा, देखो एंगल E के बराबर है ना। देखो एंगल E के क्या ही जस्ट अपोजिट है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल HOP इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 110। ठीक है, 110 है। अब हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हमें देखना है कि y की वैल्यू कितनी है। अब ये देखिए y कहाँ है, यहाँ है ना, और यहाँ इसके मतलब अपोजिट कौन सा एंगल है, z। ठीक है, और ये देखिए ये दोनों एंगल जो y और ये जो एंगल बने हुए हैं, कौन सा है, ये PH और E है ना, कौन सा है, PH और E। देखते हैं एंगल PHE किस एंगल के इक्वल है, HOP के है ना, HOP एंगल के इक्वल है ना। जब ये इसके इक्वल है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 डिग्री। क्यों हो जाएगी भैया 40 डिग्री, क्योंकि ये जो एंगल्स हैं है ना, ये देखो y, ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएंगे 40 के, क्योंकि ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल। इनको कौन से एंगल बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, जब भी कोई एंगल, मान लीजिए ये है एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है एंगल। ठीक है, मान लीजिए इस टाइप की लाइन है, एक ये एंगल यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है, तो ये कौन से एंगल कहलाएंगे, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो इस वाले डायग्राम में ये कौन से कहलाएंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40, क्योंकि ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें कि एंगल EH और O, देखो EH और O ये वाला। ठीक है, EHO, देखो O, देखिए EHO किसके इक्वल है, EHO एंगल O के इक्वल है, जो कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री। ठीक है, तो अब हम इस एंगल की बात कर लेते हैं। एंगल EHO किस एंगल के इक्वल है, एंगल 0 के है ना, एंगल 0। तो इस 0 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 70 डिग्री है ना। तो हम दूसरे एंगल के लिख लेते हैं 40 डिग्री, देखो दी हुई थी ना, प्लस
z की वैल्यू फाइंड करनी है इज इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, तो z इज इक्वल टू 70 डिग्री, माइनस का ये ट्रांसपोज हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें देखो किस किस की वैल्यू मिल रही है। x की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी 110। ठीक है, y की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी 40 डिग्री और z की वैल्यू कितनी निकल आई है 30 डिग्री। तो हमारे तीनों x, y और z की वैल्यू निकल आई है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि ये मतलब 2 दिए हुए हैं, 8 का फर्स्ट है ये। तो इसमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जो है GUNS गन्स। ठीक है, इस पैरेललोग्राम में हमें वैल्यू फाइंड करनी x की और y की वैल्यू। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं इन पैरेललोग्राम किसमें GUNS में है ना, देखिए GUN और S में। ठीक है, तो अब हम पहले क्या लेंगे, हमें मालूम है कि जो पैरेललोग्राम है इसकी अपोजिट साइड्स कहती हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल होती है ना। ये देखिए जैसे ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं GS इज इक्वल टू क्या है UN है ना, या NU भी लिख सकते हैं। ये वाली साइड किसके साइड इक्वल है, इसके। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि जो पैरेललोग्राम है उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो GS की वैल्यू कितनी दी है 3x इज इक्वल टू UN की वैल्यू कितनी दी है 18। सो x इज इक्वल टू 18/3, 3 1 3, 3 6 18। सो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें अभी हमने ये वाली साइड देखी थी, अब हम देखेंगे कौन सी साइड, GU इज इक्वल टू SN। ठीक है, अब इसकी अपोजिट देखिए GU अब किसके इक्वल है, ऊपर वाली SN की। ठीक है, तो हम देख लेते हैं GU की वैल्यू कितनी है 3y-1 इज इक्वल टू SN की वैल्यू है 26। तो 3y ये 1 का ट्रांसपोज हो जाएगा तो 26, ये प्लस का 1, तो 3y इज इक्वल टू 27। सो y इज इक्वल टू 27/3, 3 1 3, 3 9 27। सो y इज इक्वल टू कितना आ गया 9। ठीक है, तो हमारी x और y की वैल्यू निकल आई है। ओके, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये हम देखते हैं 8 का सेकंड क्वेश्चन उसमें क्या लिया था गन्स, और ये क्या है रन्स, RUNS रन्स। ठीक है, अब इसमें आप ये देख रहे हैं बीच में जो लाइन बनी हुई है ये क्या कहलाते हैं, डायगोनल्स कहलाते हैं ना। जो मान लीजिए यहाँ सेंटर O में क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ना, मतलब बीच में से इसको कट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं, देखिए SO किसके इक्वल है, OU के है ना। तो हम देख लेते हैं सेम रहेगा इन पैरेललोग्राम, कौन से पैरेललोग्राम में, RUNS में। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कौन सा, SO इज इक्वल टू किसके है, OU के। ठीक है, तो SO की वैल्यू पहले हम यही लिख लेते हैं कि OU इज इक्वल टू SO। ठीक है, तो कितना है y + 7 इज इक्वल टू कितना दिया 20। सो y इज इक्वल टू 20, ये 7 ट्रांसपोज जाएगा तो माइनस का 7। सो y इज इक्वल टू माइनस करेंगे 20 में से 7 तो कितना बच जाएगा 13। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, ON इज इक्वल टू OR। ठीक है, ये देखिए ON किसके इक्वल है, OR के। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ON इज इक्वल टू OR के। तो ON की वैल्यू कितनी दी हुई है x + y। सो x + y इज इक्वल टू 16। सो x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की अभी हमने फाइंड की कितनी आई है 13 इज इक्वल टू 16। सो x इज इक्वल टू 16, ये ट्रांसपोज हो जाएगा तो माइनस का 13। सो x इज इक्वल टू 16 में से 13 जाएगा तो 3। सो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 3, y की वैल्यू कितनी आ गई है 13। ये था 8th क्वेश्चन का सेकंड वाला आंसर और ये था 8th का फर्स्ट वाला आंसर। ओके।